साथियों, मैं किशोर भाई चौहान, बहुजन समाज पार्टी प्रभारी सूरत जिला, और आज बहुजन समाज टीवी के ऊपर से मैं कुछ ख्याल रखना चाहता हूँ जो आज आकाश आनंद के ऊपर बहन मायावती जी ने जो एक्शन लिया है, उनको पार्टी से बर्खास्त किया है, सभी ओहदों से उसको दूर कर दिया है। तो उसकी वजह हमें जाननी पड़ेगी कि उसकी वजह क्या है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी के ज़्यादा एक बाबा साहेब आम्बेडकर का मूवमेंट है, आंदोलन है। ये पार्टी इसीलिए बनाई गई है कि इस भारत देश के अंदर दबे कुचले पीड़ित लोगों को ऊपर उठाने के लिए ये पार्टी का निर्माण किया गया था। और इस पार्टी के अंदर कई अधिकारी लोग, कई ऑफिसर लोग आए गए और पार्टी चलती रही। कई हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता सांसद बने, विधायक बने। वो लोग भी कभी कभी पार्टी को दगा देकर दूसरी पार्टी में चले गए, मगर बहुजन समाज पार्टी आज भी कार्यरत है, अखंडित है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है बाबा साहब का, और जो मान्यवर कांचीराम साहब ने बहुत सोच समझ के इस पार्टी की रचना की है। इस पार्टी बना के समय साहब ने कई पुस्तकों का अभ्यास किया। बाबा साहब का जितने भी पुस्तक थे उसको पढ़ा, भगवान बुद्ध के भी पढ़ा। फिर उसने सोचा कि जो लोगों ने, हमारे महामानवों ने मिशन बनाया था, मगर उस मिशन को कोई आगे चलाने वाला नहीं रहा था, कोई नेता नहीं बचा था, कि न कोई नेता उसको चला नहीं सका। तो मैं ऐसी पार्टी बना के उसको ऐसा नेता दे के जाऊंगा कि आने वाली पीढ़ी के अंदर हमारे समाज के लोग आंदोलन करके इस देश के अंदर अपना शासन वापस ले। तो ये शासन वापस लेने के लिए हमारी बहुजन समाज पार्टी है। आज जो आकाश आनंद ने, जो बहन जी ने उसको निष्कासित किया, अपने हुद्दों से दूर किया, तो उसके अंदर जो पहले तो उसको हुद्दा से ही बर्खास्त किया गया था, मगर पिछले 2 दिनों के अंदर उसका लंबा चौड़ा इतना भाषण उसने प्रसारित किया कि बहन को काफ़ी दुख हुआ। उस भाषण के अंदर आकाश आनंद ने भरे मंच के अंदर, चालू मंच के अंदर, स्टेज के ऊपर अपनी पार्टी की बुराई की। बहुजन समाज पार्टी के अंदर हमारा नियम है
कि कोई भी हमारा कार्यकर्ता या हमारा नेता गलती करता है तो उसको पार्टी के अंदर ही समझा लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो पार्टी के अंदर आके बात बतावे, तो जिसकी भूल होगी वो उसको स्वीकार के पार्टी को आगे बढ़ाती है। मगर ऐसा न करके उसने जाहिर मंच के अंदर अपने लंबे चौड़े भाषण के अंदर जो बोले कि ये पार्टी के अंदर जो बड़े बड़े नेता है, बहुत पुराने नेता है जो मेरी चलने नहीं देते हैं, उन लोगों से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। साथियों, जिस पार्टी के इतने बड़े नेताओं ने एक युवा को ये पार्टी के अंदर इसलिए लाए हैं कि ये नेता काबिल होके हमारी पार्टी को आगे बढ़ाए, मगर आगे बढ़ाने के लिए आकाश आनंद ने ध्यान नहीं दिया, केंद्रित नहीं किया। उसने तो जो पार्टी के लोगों ने उसको कोऑर्डिनेटर बनाया, उसको बैंक का उत्तराधिकारी बनाया, फिर भी उसने इन बड़े बड़े नेता की बुराई की और कहा कि इन लोगों की वजह से मैं काफ़ी दुखी हूँ। साथियों, बहन जी ने भी ये भाषण सुना तो बहुत क्रोधित हुई कि जिस कार्यकर्ता, जिस महामानवों ने, जिस पुराने हमारे कार्यकर्ता है, जो वडील है, उन लोगों ने आगे बढ़ाने के लिए उसको कोऑर्डिनेटर बनाया, उत्तराधिकारी बनाने की बात सोची और वो इसकी भी बुराई करते हैं। अगर स्टेज के अंदर जाके अपनी पार्टी की जो बुराई करता है वो पार्टी लायक आदमी नहीं है, और इसीलिए बहन मायावती जी ने उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। साथियों, आज भी हम जो पार्टी चलाते हैं, हम जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, काफ़ी लंबे समय से इस मूवमेंट से हम जुड़े हुए हैं। सन 1978 से जब बामसेब की रचना हुई, उसी दरमियान में बहुजन समाज पार्टी की इसी समय में बामसेब के अंदर ज्वाइंट हुआ था और साहब के साथ में काम करने लगा था। और बहुजन समाज पार्टी बनने के पहले मैं बामसेब के अंदर जो अपनी ऑफिस थी करोल बाग में, नई दिल्ली, वहाँ मैं साहब की ऑफिस में मनोहर आटे के साथ में कार्यरत था और बहुत नज़दीक से हमने साहब का परिचय लिया है और साहब से हमने बातचीत भी किया है। और साहब की जो लगन थी कि इस समाज के अंदर हमें आने वाले दिन के अंदर हमें राज लाना होगा, बहुजन समाज पार्टी की वजह से उसका आंदोलन करके, उसके अंदर हम भाईचारा पैदा करके इस पार्टी को बहुजन समाज के अंदर फैलाकर उसको वोट हासिल करके हम इस देश के अंदर शासक वर्ग बन सकते हैं। साथियों, ऐसी प्रेरणा वाली इस पार्टी को कोई जाहिर मंच से क्रोधित होकर उसकी निंदा करता है तो पार्टी के जितने पुराने लोग हैं कि जिसने उनको कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाया, उसको बहुत बराबर ने ठेस पहुंची और वो दुखी हुए। तो उसकी भनक बहन जी को लग गई तो इसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। साथियों, मैं आज भी हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी अधिकारी है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये एक मिशन है, मुद्दा उनको मिलता है कि जो पार्टी को आगे बढ़ाए। खाली दुगलापन करते हैं, ऐसा नेता को हमें ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब ने भी कहा था कि भाई मुझे भक्त नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी चाहिए। तो हमें तो अनुयायी बन के इस पार्टी के अंदर काम करना है और आने वाले दिन के अंदर हमें बहुजन समाज पार्टी का राज वापस लाना है।
इस देश के अंदर हमारी सत्ता आनी चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो जो लोगों को बहन की जो डिसीज़न है उसके बारे में गलत ख्याल नहीं रखने का, बहन ने जो डिसीज़न लिया है वो बहुत सही से तरीके से लिया है, हम उसको तारीफ़ करते हैं। और आज भी हम बहन जी के साथ हैं और बहन जी जो भी निर्णय लेंगे हम सदा भी उनके साथ मरते दम तक निभाते रहेंगे और इस पार्टी को काला तक निभाने के लिए हम कार्य करते रहेंगे। जो बाबा साहब का अधूरा सपना है, जो कांशीराम का आधा सपना है कि भाई हमारे इस देश के अंदर बौद्धमय राष्ट्र लाना है, उस देश के अंदर हमें हमारा हुक्मरान सत्ता लानी है, तो हम ये काम करेंगे। तो साथियों, ये हमारा ख्याल था, मैंने आप सभी श्रोताओं को और हमारे बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ताओं को बताई है हमारी बात। तो आपको योग्य लगे तो उसको सराहना और बहन के विरुद्ध में कोई भी अपशब्द या कोई भी गाली गलौज करके अपमानित मत करना। कोई मीडिया लोग इतनी खराब बातें लिख रहे जो उस बात को हमारे बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता ध्यान न देवे और बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही काम करके अपना योगदान देते रहे। जय भीम, जय भारत। मैं आप लोगों के बीच में काफ़ी समय से काफ़ी कम चक्कर मार रहा हूँ। काफ़ी समय से मैं बहुत कम उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ। खुशी की बात है कि मेरे इस गैर हाजिरी को कुमारी मायावती ने मुझे महसूस नहीं होने दिया। ये काम महात्मा फुले ने शुरू किया, उसके बाद चला, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने चलाया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, उसके बाद आज अमर नहीं रहने वाला हूँ। मुझे भी एक ना एक दिन जाना है, लेकिन ये काम तो चलता रहना चाहिए। इसलिए मैंने जाने से पहले ही मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये काम मेरे बाद में भी चलता रहना चाहिए। ये काम चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। और इस बात को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि ये काम मेरे बाद भी चलना चाहिए और मैंने मायावती से अपील की है कि आप इस काम को चला सकती है और चलाते रहना। कांशीराम जी जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बारे में और अपनी व्यस्तता के बारे में काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने जो कुछ आप लोगों को बताया है, आप लोग उसके ऊपर अमल करेंगे। माननीय कांशीराम जी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है और उन्होंने जो मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊं। ना झुकाने का शौक है, इंसान हूँ बस इंसानियत निभाने का शौक है। संघर्षों से लड़ना सीखा, संघर्ष ही अपनी गाथा है। संघर्षों से लड़ना सीखा, संघर्ष ही अपनी गाथा है। सत्ता का हमें शौक नहीं, सत्ता का हमें शौक नहीं, समाज सेवा से नाता है। सत्ता का हमें शौक नहीं, समाज सेवा से नाता है। सत्ता का हमें शौक नहीं। अपने स्नेहिल और दयालु स्वभाव कारण
करोड़ों लोग उनमें बहन की छवि देखते हैं और इसीलिए उन्हें लोग प्यार से बहन जी के नाम से संबोधित करते हैं। आई माया बहना, इनका क्या है कहना, सबसे प्यारी सबसे न्यारी अपनी माया बहना है। आयरन महिला है, आयरन महिला है, आयरन महिला। उनका हर शासनकाल सामान्य जनता के लिए राहत, इंसाफ और तरक्की लेकर आता है। ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन हो सका है क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी के ऊपर ऐसा कठोर नियंत्रण स्थापित किया जो किसी अन्य मुख्यमंत्री ने प्रदेश के इतिहास में नहीं किया। जहां कुमारी मायावती जी ने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार दिया, वहीं लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की, निलंबन किया और मुकदमे भी दर्ज कराए। उनके इस कदम से उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार ये महसूस किया कि मुख्यमंत्री का दबदबा क्या होता है और यदि मुख्यमंत्री चाहे तो पूरी की पूरी व्यवस्था पल भर में बदल सकती है। जिस लौह तत्व का परिचय कुमारी मायावती जी ने राजनीति में आकर दिया, उसके लिए वे जनता में आयरन लेडी के नाम से प्रख्यात हो गईं। उन्होंने मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रशासन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए मंडलीय समीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू की और एक तेज आंधी की तरह पूरे प्रदेश का दौरा किया। गांव-गांव आकस्मिक तौर पर जाकर विकास कार्यक्रमों का जायजा लिया, जिससे वे जनता से न केवल सीधे तौर पर जुड़ी बल्कि विकास की सच्चाई को भी करीब से देखा। उनके सख्त और कठोर प्रशासन से प्रभावित होकर एक वरिष्ठ पत्रकार श्री मोहम्मद जमील अख्तर ने आयरन लेडी कुमारी मायावती नाम की एक किताब लिखी। इसका विमोचन माननीय श्री कांशीराम द्वारा 14 अप्रैल 1999 को किया गया। अपने तीनों कार्यकाल में कुमारी मायावती जी ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हजारों लोगों को लखनऊ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने महसूस किया कि अगर लोगों को स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिल जाए तो उन्हें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। बरसों से चली आ रही सामंती जनता दरबार की व्यवस्था को भी उन्होंने खत्म कर दिया और ये महत्वपूर्ण निर्देश दिया कि हर जिले और मंडल में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक अपने अपने कार्यालयों में जनता से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जनता को कोई तकलीफ ना हो, तो हमने हर जिला हेडक्वार्टर में, तहसील हेडक्वार्टर में तो ये व्यवस्था की कि रोजाना प्रातः 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अधिकारी बैठेंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करेंगे। आयरन लेडी मायावती का हर शासनकाल जहां जनता के लिए शांति और अमन चैन लाता है, वहीं प्रदेश के माफिया, गुंडों, बदमाशों और अपराधियों को जेल की यात्रा भी कराता है। उन्होंने बड़े से बड़े अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की और यहाँ तक कहा कि अगर उनके रहते प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं रहती तो ऐसी सत्ता को लानत है। ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त और भय मुक्त वातावरण पैदा करना। और यदि मैं ये नहीं दे पाऊंगी उत्तर प्रदेश के अंदर तो लानत है ऐसी सरकार को। उनकी निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई के कारण अपराधों में बड़े पैमाने पर कमी आई। बड़ी संख्या में अपराधी पकड़े गए तथा 70% से ज्यादा मुकदमे न्यायालय तक पहुंचाए गए। मेरी सरकार कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अपराधी है तो अपराधी को अपराधी मानकर चलती है और उसके अपराध को ध्यान में रखकर उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और इतना ही नहीं, यदि समाज में कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, किसी भी समाज का हो, तो सजा मेरी जो सरकार है उस व्यक्ति को देती है जिसने गलत कार्य किया है, उसकी सजा पूरे समाज को नहीं देती है। समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलवाने के उद्देश्य से कुमारी मायावती जी ने थानाध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 20% एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के लिए क्रमशः 5 और 25% आरक्षण सुनिश्चित किया है। कुमारी मायावती जी का पूरी शिद्दत से मानना है कि सामाजिक परिवर्तन का कार्य तभी संभव है जब पूरा समाज इस कार्य में अपना सहयोग देता है। उन्होंने अपर कास्ट के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है
और इसकी वजह से बहुजन समाज के साथ धीरे धीरे अन्य जाति के लोग भी उनसे जुड़ने लगे। आज उनकी एक आवाज पर प्रदेश के कोने कोने से भारी संख्या में लोग उन्हें उत्साह व उमंग के साथ देखने और सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। और उनकी ये लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश तक ही नहीं बल्कि भारत के हर क्षेत्र में फैल चुकी है। उनका कहना है कि अगर दबे कुचले लोगों के खिलाफ कहीं भी अत्याचार होगा तो वे उसका डटकर मुकाबला करेंगी। जब सितंबर 2002 में हरियाणा प्रदेश में कुछ दलितों को गौ हत्या के झूठे आरोप पर जिंदा जला दिया गया तो वे एक शेरनी की तरह घटना स्थल पर पहुंची और हरियाणा सरकार को चुनौती दी कि वो अपराधियों और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें, वरना इसके खामियाजे के लिए तैयार रहें। सबसे बेहतरीन सरकार अगर किसी की आई थी तो भाई साहब मायावती की थी। कारण लखनऊ को लखनऊ बनाने वाली मायावती। कहने को आदमी चाहे कुछ भी कहे, बैकलॉग भर्तियां उसने इतनी निकाली, गिनवा दूं। देखिए सुनिए, पार्कों में इतने कर्मचारी लगे हैं, जो एम्प्लॉय लगे हैं। आज पैसा आता है पार्कों से, अर्निंग होती है पैसों की। उसने लखनऊ को लखनऊ बना दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सफाई कर्मचारी लगे हैं 1,14,000 हुए हैं, उसमें भी मायावती के देन। बैकलॉग भर्ती उसने 40,000 पुलिस वालों को निकाली, 72,000 टीचर निकाले, इतनी वैकेंसियां। और इसके बाद में ये बीजेपी है, बीजेपी ने एक भर्ती की हो भैया, तुम एक भर्ती सिर्फ कागज पे होती है भर्ती, ऐसा होती भी है, सपोज डेट अगर हो भी रही है तो मिलते कितने हैं 6,000 रुपये। भी ग्राम पंचायतों में कुछ वैकेंसियां हुई हैं 6,000 रुपया, 6,500 रुपया, ये उनकी सैलरी है, समझो आप। लेकिन रोजगार जितना उस गवर्नमेंट ने दिया है कोई गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी। बीटीसी किया हुआ है, टीटी किया हुआ, फिर क्यों रिक्शा चलाना पड़ा? भैया करें क्या? प्राइवेट नौकरी 5,000 रुपया, 6,000 रुपया करें क्या? अच्छा, जिनको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई उसके सीधे अब गवर्नमेंट का नया फंड आया, जितनी भर्ती हो रही है सब कैजुअल में हो रही है। जो भी पेंशन मिलती है उनको एनपीएस है। एनपीएस बोले तो न्यू पेंशन सिस्टम, पहले पुरानी पेंशन योजना थी, अब खत्म कर दिया है। कोई चीज गवर्नमेंट की जितनी है, बाकी भी जितने प्राइवेट सरकारी डिपार्टमेंट है अधिकांश उनको प्राइवेट सेक्टर में ला खड़ा कर दिया, निजीकरण कर दिया है। निजीकरण में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको फायदा हो रहा है, गरीब आदमी मर रहा है, उनसे मतलब नहीं है। पूजा करना है